हेलो फ्रेंड्स। जब गहरी रात आती है वो रात बहुत ज़्यादा डरावना होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। और कभी कभार हम लोग इतना ही ज़्यादा डर जाते हैं कि हम लोगों को लगता है कि ये रात शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा, भोर कभी आएगा ही नहीं। लेकिन निश्चिंत रहो, अगर रात गहरा है, डरावना तुमको लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि भोर भी जरूर होगा, भोर भी जरूर आएगा। इसलिए तुम्हारे लाइफ में अभी जितना भी अंधेरा छाया हुआ हो, डरना मत, निश्चिंत रहो कि तुम्हारे लाइफ में भी कभी ना कभी भोर आएगा और सुबह का रोशनी जो है ना, पूरा अंधेरा दूर करके तुम्हारे पूरे लाइफ को उजाला से भर देगा। ये दुनिया में सच्चाई अभी भी जिंदा है। जो लोग दुर्नीति करते हैं वो लोग हमेशा जिंदा नहीं रहते हैं। दुर्नीतिग्रस्त हाथ एक दिन टूट के बिखर जाते हैं और वही लोग क्या करते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज करके कहाँ जो गुम हो जाते हैं कोई नहीं जानता है। हमेशा सच्चाई ही उभर के आता है। तो इसीलिए डरना मत। तुम लोगों में से जिस जिस लोगों का प्यार खो गया है, जो लोग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए हो, जिसको लग रहा है लाइफ में कुछ भी नहीं है, पार्टनर दूर चला गया है, उसको पाने का उम्मीद तक तुम छोड़ दिए हो, उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि हारो मत। तुम्हारे लाइफ में उजाला आने का समय आ गया है। उम्मीद रखो, वो उजाला बहुत जल्द तुम्हारे लाइफ में आने वाला है। अब तक मैं बहुत सारा वीडियो, मैं क्या बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारा ऐसे वीडियो हम लोग बना चुके हैं कि किस चीज को देख के तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार करता है या कितना प्यार करता है। और जितने भी पॉइंट के बारे में हम बताए हैं, सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट के बारे में ही बताया है कि कौन कौन सा ऐसा पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देगा तुमको, जिससे तुमको ये लगेगा कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार करता है या फिर कितना प्यार करता है। लेकिन आज का वीडियो मैं बिल्कुल ही अलग सा बनाने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं कोई पॉजिटिव चीज के बारे में बात नहीं करूंगी। आज के वीडियो में सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव के बारे में बात करूंगी। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि तुम्हारे पार्टनर में ऐसा कौन सा नेगेटिव चीज है जिसको देख के तुमको ये पता चलेगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट को देख के आश्चर्य लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ये वीडियो देख के ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कभी कभार नेगेटिव चीज में से भी शहद निकल के आता है, प्यार निकल के आता है, पॉजिटिव चीज निकल के आता है। कभी कभार नेगेटिव चीज में से ही हम लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पता है ना, सांप के विष से भी दवाई तैयार होता है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पार्टनर में मैं आज जो बताने वाली हूँ उस टाइप का नेगेटिव चीज है तो घबराना नहीं। तुम समझ लेना कि वही नेगेटिव चीज ही उसका प्यार है जो तुम्हारे लिए बेइंतहा है। क्या तुमको कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पार्टनर का प्यार इतना ही ज्यादा गहरा है कि कभी कभी लगता है ना कि तुम्हारा सांस जो है वो पूरी तरह से रुक जाएगा, तुमको लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। कभी कभी लगता है उसका प्यार का बोझ इतना ही ज्यादा है, इतना ही तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि जैसे तुम मिट्टी के अंदर धंस जाओगे। ये बहुत ज्यादा प्यार भी कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को ठीक से सांस नहीं लेने देता है, जीने तक नहीं देता है। क्या ऐसा तुम्हारे साथ कभी होता है? तो हार मत मानना, तुम समझ लो कि इसी चीज से तुमको आज मैं समझाऊंगी कि वो तुम्हारा जो पार्टनर का इतना ज्यादा प्यार जो तुम्हारे प्रॉब्लम का कारण बन रहा है ना, उसी को तुम पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। उसका ये प्यार तुम किस तरह से
तुम्हारे अनुसार थोड़ा बढ़ा सकते हो या फिर तुम्हारे अनुसार थोड़ा कम कर सकते हो। क्योंकि कभी कभार हम लोग को ये भी ज़रूरत पड़ता है कि उस प्यार को एक लेवल में लाने के लिए, नहीं तो वही प्यार क्या करता है, हम लोगों को जीने नहीं देता है, खुल के सांस लेने तक नहीं देता है। तो इसीलिए प्यार अगर लेवल में रहे ना तो वही प्यार एवरग्रीन रहता है। तो चलो घबराना मत, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पार्टनर के अंदर ये सब नेगेटिव चीज़ है तो मैं तुमको बताऊंगी कि उसी नेगेटिव चीज को तुम कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हो और उसी में से तुम अपने लिए प्यार को ढूंढ के निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या तुम्हारा पार्टनर तुमसे बहुत झगड़ा करता है? तुम फोन करते हो तो भी झगड़ता है, तुम फोन नहीं करते हो तब भी झगड़ता है, तुम मिलने जाओ तो भी झगड़ता है, तुम मिलने ना जाओ तो भी झगड़ता है, तुम कुछ बोलो तो वो सुनता ही नहीं है और वो भी खुल के कुछ बताता ही नहीं है। तुमको समझ में ही नहीं आता है भाई हो क्या रहा है। मैं कुछ भी करने जाऊँ उसी में झगड़ता है, उसमें चिड़चिड़ापन दिखाता है, हो क्या रहा है? फिर क्या वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है? फिर क्या कहीं और वो चला गया है? तुम्हारे मन में ये सब आ रहा होगा। हर एक चीज में वो तुमसे लड़ना चाहता है, हर एक चीज में तुम वो दबा के रखना चाहता है, हर एक वक्त लग रहा है कि तुम्हारा गला दबा के वो रखना चाहता है, तुमको मार ही डालना चाहता है, ऐसा तुमको लग रहा है। लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आ रहा भाई हो क्यों रहा है ऐसा। हमेशा तुम इसी के बारे में सोच रहे हो, भाई मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये सब घूमता रहता है। तुम पूरी तरह से हार जा रहे हो, तुम पूरी तरह से थक जा रहे हो, पूरा रात तुम सो नहीं पा रहे हो यही सोच सोच के भाई हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हर बात में वो चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, हर बात पे झगड़ रहा है, हर बात पे मेरे से वो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे रहा है। तो घबराओ मत। देखो जिस तरह से तुमको लग रहा है कि मुझे हमेशा वो तकलीफ देना चाहता है और मुझे तकलीफ देके ही उसको खुशी मिलता है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि तुमको तकलीफ देके उसको खुशी मिल रहा है या तुम्हारे हर बात पे वो झगड़ रहा है, हर बात पे तुमको तकलीफ देना चाहता है, तो ये समझ लो कि वो सिर्फ तुमको तकलीफ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं पे वो खुद भी कुछ तकलीफ में है। कुछ ऐसा जगह है जिस चीज को वो मान नहीं पा रहा और जिस वजह से उसके अंदर ये सब आ रहा है। या हो सकता है कि तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, या फिर वो तुमको समझा नहीं पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, ये मत सोचो कि वो कहीं और चला गया है या फिर तुमसे प्यार करता ही नहीं है, ये सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है ना कि तुम्हारे में से कोई कुछ ऐसा चीज है जिसको वो सहन नहीं कर पा रहा, जिस वजह से झगड़ा करना या फिर तुमको तकलीफ देना ये सब उसके अंदर से आ रहा है, कहीं और से नहीं, तुम में से ही कुछ उसको ऐसा मिल रहा है। ये मत सोचना कि किसी और से मिल रहा है या फिर किसी और की तरफ वो जा रहा है, ये नहीं है, तुम में से कुछ ऐसा चीज है जो उसको सहन नहीं हो रहा है। तो इस वक्त तुमको क्या करना है, उसको बुला के लाओ, एक जगह पे दोनों शांत होके बैठो और उसको अच्छी तरह से सारी बात बोलो। जब से तुम लोगों का रिलेशन शुरू हुआ था ना तब से कहानी को शुरू करो और उसको हर एक चीज बताओ और बताने के बाद उसको पूछो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सा ऐसा चीज है जिस वजह से तुमको तकलीफ हो रहा। क्या मेरी कुछ बातों से, मेरे कुछ व्यवहार से तुमको तकलीफ हो रहा, या फिर कोई ऐसा काम मैंने किया है जिस वजह से तुमको कुछ संदेह हो रहा, क्या हो रहा है। खुल के इसको जानने की कोशिश करो। खुल के जानने के बाद उसका जो गलतफहमी है जिस वजह से वो ये क्या कर रहा है उसको समझो, समझ के उसको खुल के समझाओ कि भाई तुम जो समझ रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, असल में प्रॉब्लम ये है, असल में बात ये है। इस तरह से खुल के उसको समझाओ, देखना तुम भी समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व भी कर पाओगे। और वही जो नेगेटिव चीज है हमेशा तुमसे झगड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये देखना कब जो गायब हो जाएगा और वो तुमसे इतना प्यार करता है ये तुमको समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों एक जगह बैठ के इसको सॉल्व करो। ठीक है, सेकेंड चीज में आ जाते हैं। सेकेंड चीज ये है कि तुम्हारा पार्टनर क्या तुमको बात बात पे संदेह करता है। तुम किसी से भी बात करते हो, किसी से भी मिलते हो, हमेशा तुमको संदेह करता है। या फिर तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो, अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, फोन बिजी नहीं आना चाहिए। कभी भी फोन बिजी आता है मतलब कि तुम किसी और से बात कर रहे हो, यानी किसी और पार्टनर से बात कर रहे हो, वो यही बोल रहा है कि तुम किससे बात कर रहे थे, फोन क्यों बिजी आ रहा था तुम्हारा। कभी भी फोन बिजी आया तो यही
मानना ही नहीं चाहता है कि तुम अपने मम्मी पापा से बात करो या भाई बहन से बात करो या दोस्त से बात करो, या फिर तुम मम्मी पापा के पास हो या फिर दोस्तों के पास हो, कहीं पे भी हो, लेकिन फिर भी उसको संदेह होता है किसी और के। तुम शायद किसी इंसान से मिलते हो, शायद तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कॉलीग है, तुम फ्रेंड के तौर पर ही मिलते हो, फिर भी उसको संदेह आता है उसमें भी। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और जिस वजह से क्या हो रहा है, वो हमेशा तुमको संदेह करा, तुम किसी और रिलेशन में हो ही नहीं, फिर भी संदेह करा, और वही तुम्हारे प्रॉब्लम का कारण बनता जा रहा है। जिस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिलेशन में जो है हमेशा झगड़ा हो रहा है, ये सब गलतफहमी आ जा रहा है। तो इस वक्त तुमको क्या करना है, इस वक्त भी तुमको वही स्टेप उठाना है कि किस बात पे वो संदेह करा। तुम जो बात कर रहे हो किसी से, तो फोन बिजी आने पे ही क्यों वो संदेह करा। संदेह तो ऐसे नहीं आता है। संदेह क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठा हुआ है। किस बात का डर बैठा हुआ है, उसके मन में डर बैठा हुआ है तुमको खोने का। कभी भी फोन बिजी आता है तो उसके मन में डर आ जाता है कि मुझे छोड़ के किसी और से तो नहीं बात कर रहा है। तो ये डर आता क्यों है, ये डर इसलिए आता है कि ताकि वो तुमको खो ना दे, तुमको खोने का डर है। अब खोने का डर आ क्यों रहा है, कोई भी डर तो ऐसे नहीं आएगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोग तो इस बात से नहीं डरते हैं भाई कि कल पृथ्वी खत्म हो जाएगा, हम लोग इस बात से तो नहीं डरते हैं कि कल हम लोग मर जाएंगे। तो फिर वो क्यों डर रहा है, डरने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसको तुमको क्या करना है, इसको तुमको सॉल्व करना है। उसको बुला के उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से तुम मुझे संदेह करो, क्या मेरे कुछ व्यवहार से तुमको ऐसा लग रहा है कि संदेह कि मेरा रिलेशन किसी और के साथ है। या फिर तुम किसी से बात करो, वो तुम्हारा कॉलीग है, फ्रेंड है, तुम उसी तरह से बात करो, लेकिन वो समझ रहा है कुछ और। किसी से भी बात करते तो उसको लगता है गलत रिलेशन है तुम्हारा उसके साथ। तो तुमको इस वक्त क्या करना चाहिए, तुम्हारे पार्टनर को बुला के बैठाना चाहिए, और जिसको लेके वो संदेह कर रहा उस इंसान को भी बुलाना चाहिए, और बुला के आसपास दोनों को बैठा के जिस बात पे वो संदेह कर रहा है उस बात को क्लियर कर देना चाहिए। और जिसके लिए, जिस इंसान की वजह से वो तुमको संदेह कर रहा है, उस इंसान का परिचय अपने पार्टनर से करवाना होगा, तब जाके सारा चीज क्लियर होगा। क्योंकि ऐसा अगर तुम नहीं करोगे ना, वो जिस वजह से संदेह कर रहा, तुम उसको समझाने की कोशिश करो कि तुम जिस वजह से संदेह करो वैसा है ही नहीं, तुम जिस इंसान के लिए मुझे संदेह करो वैसा है ही नहीं, वो इंसान मेरा फ्रेंड है या मेरा कोलीग है, मैं नॉर्मली ही उससे बात करता हूँ। तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो अपने आंखों से उसको देख नहीं लेगा, अपने कानों से उसको सुन नहीं लेगा। तो इसलिए बोलने से कुछ नहीं होगा, तुमको यही करना है कि वो इंसान जिसकी वजह से वो संदेह करा उसको भी बुलाओ, पार्टनर को भी बुलाओ, दोनों का परिचय करवा दो एक दूसरे के साथ, और पूरी बात को क्लियर कर दो। तब देखना वो जो वो संदेह कर रहा है कि तुमको डरने का, तुमको खोने का जो डर उसके मन में बैठा हुआ है, वो डर गायब हो जाएगा। वो जो संदेह कर रहा था वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और वही नेगेटिव चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और तुम लोगों का प्यार पहले से और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारा कुछ आदत, वो चारित्रिक हो सकता है, या बात करने का तरीका हो सकता है, या तुम्हारा हाव भाव हो सकता है, उनमें भी थोड़ा सा चेंज तुमको लाना होगा। हो सकता है तुम्हारे कुछ बातों के बोलने का स्टाइल, या फिर तुम्हारे कुछ आचरण से हो सकता है कि उसको संदेह होता हो, तो तुमको उसको भी पकड़ना पड़ेगा, और तुमको खुद को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, चारित्रिक तौर पर, आचरण के तौर पर, या फिर बोलने के तौर तरीके, इनमें भी थोड़ा सा सुधार तुमको लाना पड़ेगा। तब देखना पूरी तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक नेगेटिव पॉइंट है। वो ये है कि तुम्हारा पार्टनर बहुत बात करना चाहता है, माने बातों के लिए वो पागल है, हमेशा बात करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हमेशा उससे बात करो। तुम चाहे अपने मम्मी पापा के पास रहो, चाहे भाई बहन के पास रहो, चाहे दोस्तों के पास रहो, चाहे रिलेटिव के पास रहो, तुम जहाँ मर्जी वहाँ रहो, लेकिन तुम उससे बात करो। हमेशा तुमको क्या करना पड़ेगा, फोन लगा के ही रखना पड़ेगा उसके साथ, और हमेशा तुमको बात करना पड़ेगा, चाहे तुम जहाँ पे भी रहो। यहाँ तक कि तुम बात करते करते सो जाओ, फिर भी तुमको फोन में बात करना ही पड़ेगा। भले ही तुम सो, लेकिन बात करते करते सो, लेकिन तुमको बात करना ही पड़ेगा। मतलब हमेशा तुमको क्या करना पड़ेगा, फोन को कान में लगा के ही रखना पड़ेगा। और वही चीज तुमको इरिटेशन का कारण बना रहा है। हमेशा कोई इंसान कैसे बात कर सकता है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम कोई काम ध्यान से नहीं कर पा रहे हो, ना अपने घर वालों से ठीक से बात कर पाते हो, ना अपने पढ़ाई में ध्यान
दे पाते हो, ना अपने काम में ध्यान दे पाते हो। हमेशा वो बोलता है कि मुझसे ही बात करो, मुझसे ही बात करो, मुझसे ही बात करो। क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ? तो इसमें भी समझ लेना कि भाई उसके मन में डर है, कहीं तुम उसके हाथों से फिसल ना जाओ, मतलब कहीं वो तुमको खो ना दे, इसका डर हमेशा उसके मन में रहता है। इसलिए वो हमेशा तुमको वॉच में रखना चाहता है, हमेशा वो ये देखना चाहता है तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, इस सब के बारे में वो जानना चाहता है। इसलिए हमेशा वो चाहता है कि तुम हमेशा उससे कनेक्टेड रहो, हमेशा उससे बात करते रहो। तो इसमें भी प्यार ही छुपा है, बहुत तुमसे प्यार करता है, खोने की डर की वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमेशा कोई कैसे बात करेगा, सबका तो अपना पर्सनल लाइफ होता है, काम होता है, वो भी तो करना होता है। हमेशा अगर बात करता रहेगा तो वो सब कब करेगा? तो अब तुमको क्या करना है, इससे तुमको चिड़चिड़ा नहीं होना है या गुस्सा नहीं होना है या फिर इससे भागना नहीं है। इससे तुम भागोगे तो रिजल्ट तो उल्टा होगा ना। तो इसमें तुमको क्या करना है, उसका जो ये आदत है, ये नेगेटिव आदत को तुमको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव आदत में। अब तुम ये करोगे कैसे? तुम ये ऐसे करोगे कि वो कहता है तुमको हमेशा बात करने के लिए ना, तुम क्या करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम उसको लेटर लिखो, और वो लेटर 2-3 पेज का लेटर लिखो, जो तुम्हारे मन में है सारा चीज लिखो, और लिखने के बाद वो चीज उसको हैंड ओवर करो, और तुम बोलो उसको पढ़ने के लिए, तुम बोलो इसको अच्छा से पढ़ना, और पढ़ने के बाद इसका जवाब भी तुम हमको लिख के देना, इस तरह से उसको बोलो। सेकेंडली तुम ये बोलो कि तुम खुद भी डायरी मेंटेन करोगे, तुम पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, और उसका फोटो खींच के तुम उसको सेंड करो, और उसको बोलो कि तुम इसको देखो। और तुम क्या बोलो कि फीडबैक में तुम क्या करो, तुम भी अपने बारे में लिखो कि सुबह से शाम तक तुम क्या क्या करते हो, और तुम भी उसका फोटो खींच के मुझे दो। इस तरह से उसको बोलो। इससे क्या होगा, ये जो हमेशा उसका बात करने का आदत है ना, ये कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि तुम 2-3 पेज का जो लेटर उसको लिखोगे, उसको पढ़ने में वो बिजी हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट लगेगा। तुम लेटर लिखो मतलब वो पढ़ना चाहेगा कि क्या क्या तुम लिखी हो, तो उसमें पढ़ने में, उसको समझने में वो बिजी हो जाएगा, तो इधर बात करना वो कम कर देगा। दूसरा, तुमने क्या कहा कि उस लेटर को पढ़ के तुमको उसका जवाब भी लिखना है, तो तुम 2-3 पेज का जब लिखे हो अपने मन की बात, तो वो भी चाहेगा अपने मन के सारी बात को तुमको भी उस तरह से लिखने के लिए, तो उसमें वो बिजी हो जाएगा लिखने में। तो धीरे धीरे उसका ये जो आदत है कि हमेशा बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेकेंडली, तुमने क्या कहा है कि तुम पूरा दिन क्या कर रहे हो, ये उसको भेज रहे हो, तो उसको तो पता चल जा रहा है कि तुम कब क्या कर रहे हो। तो ये जो उसके मन में डर था कि तुम पूरा दिन क्या कर रहे हो, ये वो जानने का जो कोशिश कर रहा था, तुमको वॉच में रखना चाहता था, वो उसका फुल हो जाएगा, तुम क्या पूरा दिन कर रहे हो जान जाएगा। ऊपर से तुमने ये कहा है कि तुम पूरा दिन क्या कर रहे हो वो भी तुम मुझे सेंड करो, तो वो उसको लिखने में भी बिजी हो जाएगा, पूरा दिन वो क्या कर रहा है, और उसमें वो इंटरेस्ट भी फील करेगा, है ना, कुछ अलग सा मिलेगा तो इंटरेस्ट भी फील करेगा। तो क्या होगा, ये जो पढ़ने का आदत तुमने डलवा दिया, लिखने का आदत तुमने डलवा दिया, पूरा दिन का रूटीन लिखने का आदत डलवा दिया ना, धीरे धीरे वो उसमें बिजी होता रहेगा। और जब उसमें वो बिजी होता रहेगा, तो ये जो हमेशा तुमको फोन करने के लिए बोलता है, हमेशा बात करने के लिए बोलता है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसी से तुम क्या कर सकते हो, इसका वो जो नेगेटिव पॉइंट है उसको तुम पॉजिटिव में ला सकते हो। और ये जो अतिरिक्त वो हमेशा बात करना चाहता था, उसको भी तुम एक लेवल में ला सकते हो, जिससे क्या होगा, तुम भी शांति से अपना जीवन बिता पाओगे, अपना पर्सनल काम कर पाओगे, अपने लोगों से, घर वालों से, फैमिली से भी तुम बातचीत कर पाओगे, और उसको भी टाइम मिल जाएगा, वो भी किसी में बिजी हो जाएगा, और उसको भी टाइम मिल जाएगा कि वो भी अपने काम में मन लगाए। और क्या होगा, उसको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा। वो जो ये वॉचिंग में तुमको रखना चाहता है, या फिर उसको लग रहा था कि तुमको हरा देगा, तुमको खो देगा, वो ये डर भी धीरे धीरे उसके मन से निकल जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव जो उसका आदत है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, दोनों को शांति मिल जाएगा, शांति से प्यार भी कर पाओगे, और रिलेशन जो है तुम्हारा वो भी एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा। चलो अब चलते हैं 4th नेगेटिव टॉपिक की तरफ, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चीज से भी पॉजिटिव ला सकते हैं और प्यार को ढूंढ के निकाल सकते हैं। हम तथा कई सारे यूट्यूबर इसके बारे में बहुत बार चर्चा किए हैं कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम कोई एक काम ढूंढो, तुमको काम एक ढूंढना ही पड़ेगा, तुम अगर काम करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, या फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अगर तुम कोई जॉब नहीं करोगे मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और अगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, अगर मेरे घर
वाले नहीं मानेंगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। यानी किसी ना किसी हालत में तुमको क्या करना पड़ेगा, इनकम करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई बिजनेस तुमको करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा रिलेशन जो है वो आगे बढ़ेगा, और नहीं तो ये रिलेशन टूट जाएगा। तो कई सारे टाइम ऐसा होता है कि पार्टनर तुम्हारे ऊपर प्रेशर ये डालता है। तो ये क्या है, ये जो तुम सोच रहे हो कि ये जो प्रेशर डाल रहा है, तो इसका दो कारण हो सकता है। एक ये कारण हो सकता है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, इसका बहाना मार के वो तुमको छोड़ के जाना चाहती है, मतलब तुम्हारे साथ वो रहना नहीं चाहती है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, एक कोई चीज तुमको दिखा के तुमसे दूर हट जाना चाहता है और किसी और के पास जाना चाहता है, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि तुमको ये जो बात वो बोल रही है, ये जो नेगेटिव चीज तुमको बोल रही है, जो तुम्हारी कमी तुमको दिखा रही है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम जॉब करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं करोगे तो नहीं करूंगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। इसमें वो क्या करना चाहता है कि तुम में से कुछ पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना चाहता है। देखना कभी कभार हमारे मम्मी पापा भी हम लोगों को बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, हमेशा खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो और पड़े हुए हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच तुमसे कुछ नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि तुमको नेगेटिव बोल बोल के तुम्हारे अंदर का जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर निकाले। मतलब तुमको इस तरह से नेगेटिव बोल बोल के वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जिद आ जाए कि मुझे ऐसा बोल रहा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा कि मुझसे होगा। इस तरह से रिएक्शन वो लोग चाहते हैं। ये मत समझ लेना कि सचमुच वो लोग जानते हैं, वो लोग दिल से मानते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा कभी ये नहीं मान सकते या फिर तुम नेगेटिव हो जाओ, ये भी वो लोग कभी नहीं चाहते। वो लोग ये सब बात इसीलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव चीज को वो लोग निकाल सके, और ये जो वो लोग तुमको नेगेटिव बोल रहे हैं वो सब बातों का असर तुम पे हो और तुम उन सब बातों को पढ़ के अपने अंदर जिद लाके लाइफ में कुछ करो। तो यहाँ पे भी वही है, तुम्हारा पार्टनर ये नेगेटिव बात बोल के तुम्हारा अच्छा करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम क्या करो, अपने लाइफ में कोशिश करो अपने पैर पे खड़ा होने के लिए। यानी तुम क्या करो, अपने लाइफ के गोल को अचीव करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, अपने लाइफ में इनकम करो ताकि तुम्हारा लाइफ बेहतर हो, और वो भी अगर तुम्हारे साथ जुड़े तो दोनों का लाइफ बेहतर हो। तो ये हो सकता है। इसीलिए हमेशा नेगेटिवली मत लेना कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरा कमी निकाल रहा है, मुझे ये नेगेटिव बोल रहा है, ये सब बोल रहा है, ये मत सोचना। इसमें से पॉजिटिव चीज है, वो चाहती है तुम्हारा अच्छा, इसीलिए वो तुमको नेगेटिव बोल के तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को निकालना चाहती है, ताकि उस पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे से निकले और तुम क्या करो, कोई ना कोई जॉब करो, अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, ताकि तुम लोगों का दोनों का रिलेशन सिक्योर बने। तो इस हालत में तुमको करना क्या है, क्या तुम भाग जाओगे, क्या तुम बोलोगे उसको कि हाँ मेरे पास जॉब नहीं है तो क्या करो फिर तुम मुझे छोड़ दो, या फिर अगर मेरे पास जॉब नहीं है, तुमको लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, तुम अगर चाहो तो दूसरे के पास चले जा सकते हो, क्या ऐसा बोलोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं बोलोगे, बल्कि तुम उसको ये बोलोगे कि तुम हमेशा मेरा साथ दो, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करो, तो देखना मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम ये मुझे मत बोलो कि भाई मैं लाइफ में कुछ करूंगा तभी तुम मेरा साथ दोगे, फिर तुम मेरे साथ कैसा प्यार करते हो। तुम उसको ये समझा कि मैं अपने लाइफ में जरूर कुछ करूंगा, उसके बाद ही तुमसे मैं शादी करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम हमेशा मेरा साथ दो। मैं लाइफ में किसी भी परिस्थिति में रहो, मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे हमेशा, और तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा तो मैं पॉजिटिव हो पाऊंगा, मेरे अंदर ये चीज आएगा कि हाँ मुझे कुछ लाइफ में करना है, और मुझे तुमसे शक्ति मिलेगा, तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे शक्ति मिलेगा, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा। यानी तुम्हारा सपोर्ट मुझे चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए, तुम उसको ये बोलो। तो इससे क्या होगा, तुम उसको एक दिला से एक पॉजिटिव चीज बताओगे तो उसके अंदर भी उम्मीद जागेगा कि हाँ भाई मैं साथ अगर इसका दूंगा तो ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। तो इससे क्या होगा, वो तुमसे दूर भी नहीं जाएगी, वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुमको सपोर्ट करेगी, और इधर तुम भी क्या करोगे, अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करोगे ताकि तुम इनकम कर सको, कोई जॉब बिजनेस कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, इसको नेगेटिवली कभी मत लेना, इसमें से ही तुमको पॉजिटिव को निकालना है, और पॉजिटिव निकालने के बाद ही तुमको क्या करना है कि उसको काम में लगा के अपने लाइफ के गोल को तुमको अचीव करना है। तुमको क्या करना है, इनकम का सोर्स निकालना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है।
लेकिन तुम उसको सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि मैं अपने पैर में खड़ा होऊंगा, इसलिए तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मेरा स्ट्रेंथ हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरा साथ दोगे तो देखना मैं जरूर कुछ अपनी लाइफ में करूँगा। तुम सिर्फ ये नहीं बोलोगे, बल्कि तुम उसको ये भी बोलोगे कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ करूँगा, लेकिन तुमको भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना होगा। मैं जैसे कोई जॉब ढूंढ रहा हो तो तुमको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो कि इनकम का सोर्स हो, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा हो गया है ना कि एक इंसान के इनकम से एक फैमिली नहीं चल सकता है। एक फैमिली को अच्छी तरह से चलाने के लिए दोनों का, पार्टनर के दोनों का ही इनकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जैसे वो तुमको बोल रहा है कि तुम कोई जॉब करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम भी उसको यही बोलो कि सिर्फ मेरा ही अकेले पैरों पर खड़ा होना सफिशिएंट नहीं है, मेरे साथ साथ तुमको भी अपने लाइफ में एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, तुमको भी अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हम दोनों ही अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन में आएंगे और हम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से करना होगा, जैसे वो तुमको मोटिवेट करना चाहती है तुमको भी उसको मोटिवेट करना होगा, और दोनों तुम लोग क्या करोगे, कोशिश करोगे लाइफ में कि तुम लोग कुछ ना कुछ करो, इनकम का सोर्स निकालो, अपने पैर पर खड़ा हो, अपनी लाइफ के गोल को अचीव करो, उसके बाद तुम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा। तो इसी तरह से तुमको क्या करना है, वो जो नेगेटिव चीज है उसी में से तुमको पॉजिटिव को निकाल लेना है, और उससे देखना कि तुम दोनों का यकीन जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और तुम लोग का रिलेशन जो है एक हेल्दी रिलेशन बनेगा, और खुशी से तुम दोनों क्या कर सकोगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकोगे। और इससे क्या होगा, ये जो वो तुमको नेगेटिव बोल रही है कि तुम अगर सकोगे तो ही तुम मेरे हो, तुम अगर फेलियर हो तो तुम मेरे नहीं हो, तो ये तो एक नेगेटिव बात है ना। तो नेगेटिव बात लाइफ में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बात क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो अगर तुम इस तरह से उसको बोलोगे तो ये जो नेगेटिव वो बोल रही थी वो बोलना भी बंद हो जाएगा, यानी तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट भी नहीं होगा, तो तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव बंद हो जाएगा तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगा और पॉजिटिव ही क्रिएट होगा। लेकिन हाँ, कभी कभार ये सच भी होता है, कोई कोई इंसान ना ऐसा भी होता है कि पार्टनर को बोलता है कि तुम अगर लाइफ में कुछ करोगे, जॉब करोगे तो ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और नहीं करोगे तो मैं साथ नहीं दूंगा। और सच भी होता है, अगर करता है सचमुच जब तो ही साथ देता है, और नहीं तो छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। लेकिन ये सब मेरा बात और ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए नहीं है जो कि धोखेबाजी, जो सच्चा प्यार नहीं करता है, मेरा उन लोगों के लिए है जिनका प्यार सच्चा है और वो सचमुच चाहता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करो, जिस वजह से वो नेगेटिव बोल रहा है, उनके लिए मेरा ये बात है, उनके लिए मेरा ये वीडियो है। तो अगर ऐसा होता है, उस नेगेटिव चीज को तुमको इसी तरह से पॉजिटिव बना लेना है, अपने अनुसार अपने पार्टनर को तुमको बना लेना है। और इसी तरह से कई बार हम लोग इस तरह का नेगेटिव चीज जब अपने पार्टनर में देखते हैं ना, तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो तुमको डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद तुम कुछ भी अगर पार्टनर पे नेगेटिव देखोगे तो उसको तुम इसी तरह से पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे और अपने पार्टनर को सुधार के अपना बनाने की कोशिश करोगे। आई होप मैं समझा पाई हूँ कि नेगेटिव में से भी तुमको कैसे पॉजिटिव ढूंढ के निकालना है, और आज के बाद तुम कभी हार नहीं मानोगे। अगर सारा पॉइंट अच्छी तरह से याद नहीं है तो वीडियो को और एक बार देख लेना अच्छी तरह से, और अगर याद है तो हमेशा ये कोशिश करना कि नेगेटिव में से तुम पॉजिटिव निकालो। आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद रिलेशन को देखने का नजरिया तुम्हारा पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आई होप मैं ठीक तरह से तुम लोगों को समझा पाई हूँ। जिसके पार्टनर के अंदर ये सब नेगेटिव चीज है वो सभी लोग उसमें से पॉजिटिव को निकालो और अपने रिलेशन को सही बनाओ। तो याद रखना कि जिसने तुमसे प्यार किया है उसका प्यार कुछ गलत फहमी की वजह से या फिर कुछ नेगेटिव चीजों की वजह से खो देना मूर्खता है। तो इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे विथ पॉजिटिव। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।